मेरा नाम याओशी है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मुझे खुद को सेफ रखना होगा। मेरी मदर इन लॉ मुझसे खुश नहीं है। मुझे और ज़्यादा मेहनत करना होगी ताकि मैं परफेक्ट हाउसवाइफ बन सकूँ। मैं खुशकिस्मत हूँ जो मेरी शादी शी फैमिली में हुई है। वो रहा मेरा इकलौता हस्बैंड। इसका नाम है यूजिन। ये हैंडसम होने के साथ साथ हमारी कंपनी का CEO भी है। बस यही है मेरी अनोखी दास्तां। सासू माँ याओशी से कहती है कि लड़की यूजिन को स्नैक्स भेजना मत भूलना। वो कहती है कि ओके मॉम। उसी रात वो यूजिन को मैसेज करती है पर हस्बैंड साहब उसे रिप्लाई नहीं देते। ये देख योशी खुद वहाँ जाने का सोचती है, पर जब वो ऑफिस के बाहर पहुँचती है तो वहाँ पे वो अपने हस्बैंड को किसी और लड़की के साथ देखती है। ओहो, ये तो अच्छा नहीं हुआ। याओशी उन दोनों का पीछा करती है। उसका हस्बैंड और अनजान लड़की दोनों होटल में दाखिल होते हैं, जिसके बाद हम याओशी को इमोशनल देखते हैं। वो सोचने लगती है कि मेरा हस्बैंड तो घटिया इंसान निकला। अब मैं इस धोखेबाज के साथ नहीं रह सकती। फिर क्या, उसी रात जब यूजिन घर लौटता है तो याओशी उससे कहती है कि मुझे डिवोर्स चाहिए। वो कहता है कि मेरी लाइफ ऐसी ही है, तुम इतनी जल्दी गिव अप मत करो। कोई बात नहीं, जैसा तुम चाहो, पर मेरी एक कंडीशन है। डिवोर्स कूलिंग ऑफ पीरियड 1 मंथ तक होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले 30 दिन तक हमारी लाइफ नॉर्मल गुजरेगी। अगर ये न्यूज़ अभी पब्लिक हुई तो कंपनी को नुकसान होगा। 1 मंथ बाद मैं खुद ही अनाउंस कर दूंगा। ओके। वो कहती है कि ठीक है, पर मेरी भी एक कंडीशन है। वो कहता है कि हाँ मैं समझ गया, तुम्हें प्रॉपर्टी में शेयर्स चाहिए। वो कहती है कि नहीं, मुझे तुमसे पैसे नहीं चाहिए। वो कहता है कि तो फिर तुम क्या चाहती हो? दरअसल बात यह है कि कुछ टाइम पहले याओशी के फादर की डेथ हो गई थी, पर जब उसने अपने हस्बैंड की बातें सुनी तो उसे शक हो गया कि कहीं उसका हस्बैंड तो उसके फादर के डेथ में इन्वॉल्व तो नहीं। उसे पता लगाना होगा कि आखिर सच क्या है। इसी वजह से वो यूजिन के सामने शर्त रखती है कि वो उसे अपने कंपनी में जॉब देगा। यूजिन डिवोर्स एग्रीमेंट साइन करता है। याओशी वहाँ से चली आती है। इनकी शादी सिर्फ 2 साल ही चल पाई। अब बिछड़ने का वक्त आ गया है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब याओशी ऑफिस पहुंचती है तो वो यूजिन को जरा भी लिफ्ट नहीं कराती। वो उसे इग्नोर कर देती है। आकड़ो यूजिन को गुस्सा आता है। वो अपने ऑफिस रूम में चला जाता है। याओशी सब के लिए कपकेक्स लाई है और वो सबको देने लगती है। असिस्टेंट लोचू यूजिन के पास जाके उससे कहता है कि बॉस, क्या आप भाभी के हाथों का कपकेक खाना पसंद करोगे? यूजिन तो खाना चाहता है, पर असिस्टेंट उससे कहता है कि क्या बॉस, आप तो रोज घर में खाते होंगे, कभी हमें भी एंजॉय करने का मौका दें। बस ये सुनने की देर थी। भाई साहब को गुस्सा आता है और वो उससे कहता है कि 10 किलोमीटर दूर जाओ और वहाँ से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ले आओ, और हाँ, पैदल जाना, अब दफा हो जाओ। उसी दिन ऑफिस में एक नई लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम शीशु है। अरे नहीं, ये तो वही लड़की है जिसे याओशी ने यूजिन के साथ देखा था। ये यहाँ पे क्या कर रही है? याओशी का शक अब यकीन में बदल चुका है। वो सोचती है कि जरूर यूजिन का इस लड़की के साथ कोई चक्कर चल रहा है। बैड न्यूज ये है कि आज से शीशु अब शी कंपनी की डायरेक्टर है। मजे की बात ये है कि ये लड़की याओशी की क्लासमेट है। दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। याओशी उससे कहती है कि तुमसे मिलके खुशी हुई, ड्रामेबाज लड़की, हमेशा शो ऑफ करती हो। वो कहती है कि तमीज से बात करो, अब से मैं तुम्हारी बॉस हूँ। वो कहती है कि होगी बॉस, मैं क्या करूँ? ये दोनों तो एक दूसरे के दुश्मन बन गए। इनकी लफ्जी गोलाबारी खत्म ही नहीं हो रही। उसी दिन शीशु यूजिन से शिकायत करते हुए उससे कहने लगती है कि इस बदतमीज लड़की ने मुझे थप्पड़ मारा है। ये बात सुनते ही याओशी सच में उसे थप्पड़ दे मारती है और कहने लगती है कि देखना, सुनना, महसूस करना भी जरूरी है ना। अगर मैं इसे थप्पड़ मारती तो बिल्कुल इसी तरह मारती। मैंने इसकी विश पूरी कर दी है, अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मैं चलती हूँ, बाय।
वाह क्या बात है, इसे कहते हैं जैसे को तैसा। रात को सासू माँ और याओशी आपस में लड़ पड़ते हैं। याओशी उनसे कहती है कि मैं अब से आपकी कोई बात नहीं मानूंगी, अगर आप मुझे पसंद नहीं करती तो किसी और को ले आइए। ये बात सुन के सासू माँ गुस्सा होती है। यूजिन बीच बचाव करता है और अपनी मॉम को वहाँ से ले जाता है। बाद में वो याओशी से कहता है कि ये घर है कोई कोर्ट नहीं, एक मन तक सुकून से नहीं रह सकती। वो कहती है कि नहीं, तुमने जो मेरा सुकून बर्बाद कर रखा है उसका क्या। कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और याओशी को हम हॉस्पिटल में देखते हैं। एक लड़की उसे बताती है कि मुबारक हो, तुम माँ बनने वाली हो। अब ये बात किस किस को पता है? हमें तो नहीं पता कि किस किस को पता है, पर जिसको भी पता है जल्दी ही पता चल जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि यूजिन को पुरानी यादें सताने लगती हैं। वो खुद से कहने लगता है कि मैं क्यों उसके बारे में सोच रहा हूँ, मुझे काम पे ध्यान देना चाहिए। काम ही तो नहीं हो रहा इस ससुरे से। ये ऑफिस में अजीब व गरीब हरकतें करने लगता है और बेजार हो के याओशी से कहता है कि चलो मुझे तुमसे बात करनी है। सुनो मेरी पुरानी वाइफ, शर्मिंदगी से बचने के लिए हमें एक दूसरे से दूर रहना होगा। ऐसा नहीं किया तो सबको शक हो जाएगा। वो कहती है कि ओ अच्छा मेरे पुराने हस्बैंड, क्या तुम मुझे मिस कर रहे हो? वो कहता है कि तुम अब भी मेरी वाइफ हो, हमारे डिवोर्स के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं, तो बराए मेहरबानी अच्छी बन के रहो। ये बात सुन के याओशी रोमांटिक अंदाज में उसके पास आती है और थप्पड़ मारने के बाद उससे कहने लगती है कि पहली बात, मैं तुमसे प्यार करती थी पर अब नहीं। दूसरी बात, हमारी डिवोर्स हो चुकी है। तीसरी बात, मुझे बार बार यहाँ पे मत बुलाया करो, समझे? या फिर से समझाऊं? लगता है कि यूजिन को इसकी बात समझ आ गई, तभी तो चुप है। शीशु याओशी से रिवेंज लेना चाहती है, लेकिन उसका प्लान उसके गले पड़ जाता है। याओशी की जगह वो किसी और को डरा देती है। फिर क्या, वो वहाँ से भागती है। याओशी पोचा लेके उसके पीछे जाती है। शीशु फिर से यूजिन से शिकायत करने लगती है। यूजिन याओशी से कहता है कि बहुत हुआ, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। याओशी उसके कान में कहने लगती है कि अच्छा, क्या तुम्हें एग्रीमेंट के पॉइंट्स याद नहीं? अगर मैं यहाँ से गई तो मेरा मुंह खुल जाएगा। सोच लो, बाद में ना कहना कि मैंने धमकी नहीं दी थी। ये बात सुनते ही यूजिन अपना डिसीजन वापस लेता है। वो कोई एक्शन नहीं लेता। याओशी बार बार अपने एक्स हस्बैंड को इग्नोर कर रही है। ये बात यूजिन को परेशान कर रही है। वो डिवोर्स दे के अब पछता रहा है। दरअसल इन दोनों के बीच अरेंज मैरिज हुई थी। बोले तो दो फैमिलियों के बीच बिजनेस मैरिज। प्यार तो ये दोनों एक दूसरे से करते ही नहीं थे, तभी इनकी लाइफ उथल पुथल है। बहरहाल कहानी की तरफ आते हैं। सुबह सवेरे याओशी नींद से उठती है, पर अफसोस उसे देर हो गई। वो फटाफट से तैयार हो के नीचे आती है और यूजिन से कहने लगती है कि क्या तुम मुझे लिफ्ट दोगे? मैं तुम्हें इसका किराया दे दूंगी। वो कहता है कि जाओ अपनी नींद पूरी करो, ऑफिस चल के क्या करोगी? तुमने देर कर दी, अब यहीं पे पड़ी रहो, मैं चलता हूँ। वो उसे नहीं ले जाता। याओशी को गुस्सा आता है। अब वो हर सूरत ऑफिस पहुंचना चाहती है। फिर क्या, वो साइकिल पे सवार हो के वहां से निकल पड़ती है और जब वो यूजिन के सामने से गुजरती है तो वो बड़ा हैरान रह जाता है। जब याओशी ऑफिस पहुंचती है तो वहां पे उसका सामना अपनी नई नवेली दुश्मन शीशु से होता है। दोनों उलझ पड़ते हैं। शीशु उससे कहती है कि आओ बेट लगाते हैं, अगर कंपनी में मेरी परफॉर्मेंस तुमसे अच्छी हुई तो तुम इस सिटी से गायब हो जाना। याओशी कहती है कि अच्छा, अगर मैं जीती तो तुम भी इस कंट्री से दफा हो जाना, समझी? ज्यादा शो ऑफ करने की जरूरत नहीं, अपने काम पे ध्यान दो, बाय। याओशी हर सूरत ये बैट जीतना चाहती है, इसी वजह से वो जम के मेहनत करने लगती है। यहाँ हम बताते चलें कि वो एक अच्छी डिज़ाइनर है। जब यूजिन उसे देर रात तक ऑफिस में बैठा देखता है तो सोचने लगता है कि
वाह यार, ये लड़की तो सच में कमाल है, काफी मेहनत कर रही है। यूजिन कार में बैठता है और याओशी का वेट करने लगता है। इसका इरादा याओशी को लिफ्ट देने का है, पर जब याओशी ऑफिस से बाहर आती है तो तभी वहाँ पे एक हैंडसम बॉय आता है जिसका नाम सुपरस्टार लूशी है। वो याओशी से कहने लगता है कि ब्यूटीफुल लेडी, आओ बैठो, चलते हैं। वो कहती है कि तुम यहाँ पे कैसे? मतलब कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। जब यूजिन ये दर्दनाक नज़ारा देखता है तो उसका खून जलने लगता है। अबे गधे, जब तुमने इसे डिवोर्स दे दिया तो फिर तुम क्यों इतना जेलस हो रहे हो? खैर, आगे बढ़ते हैं। तो होता ये है कि याओशी लूशी के साथ चली जाती है। यूजिन देखता रह जाता है और सोचता है कि वाह, क्या सरप्राइज था। उसके बाद हम देखते हैं कि जब यूजिन की मॉम को डिवोर्स के बारे में पता चलता है तो ये बात जान के वो बहुत खुश होती है और अपने बेटे से कहती है कि तुमने सही किया, वो बदतमीज लड़की इस घर में रहने के लायक नहीं है। उसका सारा सामान पैक कर दिया है, आज के बाद उसकी शक्ल देखने को नहीं मिलेगी। जान छूटी उस मनहूस से। यूजिन को ये बात परेशान करती है कि इतनी रात को याओशी कहाँ पे जाके रहेगी। याओशी घर पहुँच गई, लूशी उसके साथ है। सासू माँ उसके पास टपकती है और कहने लगती है कि वाह, क्या बात है, इतनी जल्दी तुमने दूसरा छोकरा भी अरेंज कर लिया। तुम तो बड़ी तेज निकली। ये रहा तुम्हारा सामान, अब जल्दी से दफा हो जाओ। यूजिन भागते हुए आ पहुंचता है और वो याओशी से कहता है कि प्लीज मत जाओ, पर याओशी उसकी एक नहीं सुनती और वहां से चली आती है। यूजिन दुखी होता है पर वो शांत नहीं बैठता। असिस्टेंट उसे बताता है कि लूशी एक पॉपुलर एक्टर है, हजारों लड़कियां उस पे फिदा हैं। ये बात जान के वो और भी ज्यादा दुखी होता है और सीधा याओशी के पास पहुंचता है और उससे कहता है कि चलो घर चलते हैं। वो कहती है कि अभी कुछ देर पहले तो तुम्हारी मॉम ने मुझे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया, मैं वापस नहीं जाने वाली। वो कहता है कि मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा, चलो मेरे साथ। याओशी उसे मना कर देती है। यूजिन उसके कान में कहने लगता है कि अभी एक मंथ पूरा नहीं हुआ, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, नहीं तो मेरा मुंह खुल जाएगा। तभी वहाँ पे लूशी आता है। यूजिन उससे कहने लगता है कि अबे अंधे, रात को कौन सनग्लासेस पहन के घूमता है? वो कहता है कि तुमसे जलने की बू आ रही है, तुम मेरे जितने पॉपुलर नहीं हो ना। यूजिन मुस्कुराता है और याओशी का हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाता है, लेकिन याओशी उसके साथ चलने को तैयार नहीं है। पर यूजिन भी जिद्दी बॉय है, वो उसे उठा के कार में फेंकता है। दोनों पहुंचते हैं। यूजिन उससे कहता है कि आज से तुम यहाँ पे रहोगी, समझी? याओशी सोचती है कि ये तो वही जगह है जहाँ पे मैंने इसे और शीशु को साथ में देखा था। लो जी, नाम लिया और चुड़ैल आ गई। वो याओशी से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? याओशी उससे पूछती है कि ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, मैं तो अपने हस्बैंड के घर पे हूँ, तुम यहाँ पे क्यों आई हो? बिलाखिर याओशी को पता चल ही गया कि उसका हस्बैंड बेकसूर है, इसका शीशु के साथ कोई अफेयर नहीं। शीशु ने जानबूझ के उसे ये फील कराया कि यूजिन उसे लाइक करता है। वो अपने मकसद में कामयाब हुई, उसने इन दोनों को अलग कर दिया। पर अब याओशी इस चुड़ैल की चालबाजियों को समझ चुकी है, वो फिर से इसके धोखे में नहीं आने वाली। वो शीशु से कहती है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ, तो बराए मेहरबानी यहाँ से दफा हो जाओ। वो उसे बाहर निकाल देती है। शीशु सोचती है कि कोई बात नहीं, यूजिन की मॉम मेरे साथ है, उन्होंने ही मुझे इनके डिवोर्स के बारे में बताया था, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। देखूं तो सही ये लोग क्या कर रहे हैं। घर के अंदर माहौल रोमांटिक है। यूजिन अपने एक्स वाइफ से कहता है कि तुम्हारा दिल जोर जोर से धड़क रहा है, इसका मतलब ये हुआ ना कि तुम मुझे लाइक करती हो। तुम मेरी वाइफ बन के रहो, तुम्हें डिवोर्स देख के पछता रहा हूँ, अभी भी वक्त है, हम फिर से एक हो जाते हैं। वो कहती है कि
ओए मदहोश, होश में आ। डर की वजह से मेरी धड़कन तेज चल रही है। मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती। चल हट, दफा मर। तेरी झूठी बातें सुन के मुझे उल्टी आ गई। याओशी की उल्टी नहीं रुक रही। अब इसके पीछे तो एक ही रीजन हो सकता है, वो प्रेग्नेंट जो है। बहरहाल उसकी हालत देख के यूजिन परेशान होता है और सोचने लगता है कि क्या मेरी रोमांटिक बातों ने इसे बीमार कर दिया। वो याओशी से कहता है कि तुम कुछ देर आराम करो। याओशी लेट जाती है। यूजिन उसके पास खड़ा है। ये देख वो उसे कहती है कि क्या तुम यूं ही मेरे सर पे खड़े रहोगे? अब दफा हो जाओ। वो कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। वो कहती है कि मैं अपाहिज थोड़ी हूँ, मेरे 2 हाथ 2 पैर हैं, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। यूजिन कहता है कि काफी देर हो गई है, मैं थका हुआ हूँ, अभी ड्राइव नहीं कर सकता, मुझे नींद आ रही है, मैं यहीं पे सो जाता हूँ। वो कहती है कि ओए यहाँ पे नहीं, वहाँ जाके सो। वो कहता है कि अरे तो ये डबल बेड किस काम का है फिर? याओशी उसे लाते मारती है। बेचारा नीचे गिर पड़ता है और कहने लगता है कि ठीक है, मैं सोफे पे ही सो जाता हूँ, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। याओशी सोचती है कि अब मैं इसके झांसे में नहीं आने वाली, ये मुझसे प्यार नहीं करता। यूजिन सारी रात उसके पास बैठा रहता है और सोचता है कि याओशी प्लीज तुम फिर से मेरी वाइफ बन जाओ। सुबह हो गई। याओशी को बहुत भूख लगी है, पर टेंशन की कोई बात ही नहीं। उसके एक्स हस्बैंड ने सारा ब्रेकफास्ट तैयार कर रखा है और बेचारा काफी मेहनत कर रहा है ताकि याओशी को फिर से पटा पाए। ब्रेकफास्ट खाने के बाद याओशी ऑफिस पहुंचती है, पर जब दोनों का आमना सामना होता है तो हम देखते हैं कि याओशी को फिर से वॉमिटिंग होने लगती है। यूजिन समझ नहीं पा रहा कि आखिर बात क्या है। शीशु याओशी से पूछती है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो? अब इस बच्चे का क्या करोगी? तुम दोनों तो अलग हो गए हो। वो कहती है कि अगर मैं प्रेग्नेंट हूँ भी तो तुम्हें क्या, बच्चा मेरा है, तुम्हारा तो नहीं ना। तुम्हें डिवोर्स के बारे में किसने बताया? शीशु कहती है कि ऑफ कोर्स यूजिन ने। याओशी कहती है कि मैं यूजिन को जानती हूँ, वो इतना स्टूपिड तो नहीं कि तुम जैसी चुड़ैल को ये बात बताए। अरे बाबा टेंशन मत लो, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, अगर हुई भी तो तुम्हें मिठाई जरूर खिलाऊंगी। शीशु जल के राख हो गई। दूसरी तरफ असिस्टेंट लोचू यूजिन को बताता है कि बॉस भाभी को आपकी वजह से उल्टियाँ नहीं आ रही, उसका पेट वा खराब है, बस इतनी सी बात है, आप टेंशन मत लो। ये बात जान के यूजिन को तसल्ली मिलती है, उसकी परेशानी खत्म होती है। उसके बाद जब वो कहीं जा रहा होता है तो तभी याओशी उसका गिरबान पकड़ के उसे साइड में ले जाती है। वो उसे एक वीडियो दिखाती है। फिर होती है मीटिंग जिसमें याओशी बोर्ड मेंबर से कहती है कि मैं आप सबको कुछ दिखाना चाहती हूँ। दरअसल शीशु ने याओशी के कंप्यूटर में पड़े डिजाइन्स को जानबूझ के डिलीट किया था ताकि वो प्रेजेंटेशन ना दे पाए। ये सब वीडियो में रिकॉर्ड हो गया। वो पकड़ी गई। वीडियो देखते ही शीशु घबरा जाती है। वो वीडियो स्टॉप करने की कोशिश करती है और इसी चक्कर में वो गिर पड़ती है, वो भी घुटनों के बल। याओशी उससे कहती है कि माफी मांगने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाली। शीशु यूजिन से कहती है कि ये वीडियो फेक है, मैंने कुछ नहीं किया। वो कहता है कि तुमने अपनी हद क्रॉस कर ली, मैं तुम्हें फायर करता हूँ। याओशी शीशु से कहती है कि तुम हार चुकी हो, शर्त के मुताबिक अब तुम कभी नजर मत आना। वो कहती है कि मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली, तुम्हें देख लूंगी। ये बोल के वो दफा हो जाती है। यूजिन याओशी से कहता है कि वाह लड़की, तुमने तो कमाल कर दिया। सुनो सब, शीशु की जगह अब से याओशी डिजाइन डायरेक्टर है। इसका प्रोजेक्ट कमाल का था। उसके बाद हमें पता चलता है कि क्यों याओशी यूजिन से दोबारा रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहती।
दरअसल बात यह है कि उसे शक है कि यूजन का उसके फादर के डेथ के पीछे ज़रूर कोई हाथ है। इसी बात की वजह से वो यूजन को डिसलाइक करती है। लगता है कि यूजुन तो बेकसूर है, इसने तो कुछ नहीं किया। वो तो याओशी की फैमिली की हेल्प भी कर रहा है और उन्हें पैसे भी दे रहा है। इसी बात पे याओशी उसे सॉरी बोलती है, पर यूजुन उससे कहता है कि सॉरी किस बात की, हम फैमिली है ना। वो कहती है कि मेरी फैमिली तुम्हारी मकरूज है, मैं अगर पूरी लाइफ भी जॉब करूं तो तब भी तुम्हारे पैसे नहीं लौटा पाऊंगी। वो कहता है कि पगली कैसी बातें कर रही हो, हस्बैंड और वाइफ के बीच कोई रीपेमेंट नहीं होती। वो कहती है कि हमारा तो डिवोर्स हो चुका है, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, हमारी शादी तो एक डील के तहत थी। ये बात सुन के यूजन दुखी होता है और कहने लगता है कि प्लीज तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, तुम्हारे बगैर मैं कुछ नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यूजन को इमोशनल देख याओशी उसे कहती है कि ओके बाबा दुखी मत हो, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा रही। यूजन उसकी बात पे यकीन नहीं कर पा रहा। वो अपनी टाई उतारता है, अपना और याओशी का हाथ बांध लेता है ताकि याओशी उसे छोड़ के ना जाए। सुबह होती है, यूजन नींद से उठता है, पर ये क्या, इसके हाथ तो टेबल से बंधे हुए हैं, हालत पतली है, गर्दन में भी दर्द हो रहा है। यूजन सोचता है कि कल रात उसने मेरे साथ क्या किया, वो बेवफा निकली, छोड़ के चली गई, टाई से टाइट किया और टाई फिश हो गई। यूजन फटाफट से तैयार हो के ऑफिस पहुंचता है। याओशी घबराई हुई है, यूजन उसे तीखी नजरों से देख रहा है, उसके हाथ में स्प्रे बोतल है। असिस्टेंट उसे कहता है कि बॉस आपने लड़की का मुंह पानी से भर दिया है, अब बस करें। गलती का एहसास होने के बाद वो भाग निकलता है। फिर याओशी को डी के कंपनी का फोन आता है। वो लोग उसे अच्छी सैलरी पे जॉब ऑफर करते हैं, पर याओशी इस जॉब को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती क्योंकि वो तो अपने फादर की मौत का सच जानने के लिए यहाँ पे आई है। बहरहाल दूसरी तरफ हम देखते हैं डी के ग्रुप के प्रेसिडेंट मूचन काफी अपसेट हैं। इनकी कंपनी ज्वेलरी इंडस्ट्री में नंबर 1 है। ये नहीं चाहते कि यूजन की कंपनी इनसे आगे निकल जाए। इसी वजह से सीईओ मिस्टर चैन याओशी को अपने साथ मिलाना चाहते हैं। फिर क्या, उसी दिन वो याओशी के पास आ पहुंचता है। ना हेलो ना हाय, डायरेक्ट ये बोल देता है कि आई लव यू, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। यूजन भी ये नज़ारा देख रहा है। याओशी मिस्टर चैन से पहले मिल चुकी है। वो उससे कहती है कि मुझे तेरा नाम नहीं पता। वो कहता है कि मेरा नाम मू चैन है, मैं डी के कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ, तो बताओ तुमने क्या सोचा है। याओशी मिस्टर चैन से कहती है कि तुम तो अचानक से आ टपके हो, फिलहाल मेरा कंपनी बदलने का कोई प्लान नहीं, हुआ तो तुम्हें बता दूंगी। वो कहता है कि ओके, अगर मूड बदल जाए तो बता देना। ये तो चला गया, पर यूजन का खून भी जला के गया। असिस्टेंट उससे कहता है कि बॉस वाटरमेलन खाओ, ठंड पड़ जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर चैन बार बार आके याओशी से मिलता है। इसी वजह से यूजन की नींद हराम हो गई है। ये दर्द भरे नज़ारे देख देख के वो अंदर से जल के राख हो गया है। एक दिन जब याओशी अपना काम निपटाने के बाद ऑफिस से जाने लगती है तो यूजन उससे कहता है कि तुम्हें अभी और काम करना चाहिए। वो कहती है कि किस खुशी में, मैंने सब निपटा तो दिया। वो कहता है कि वो देखो सारे लोग काम कर रहे हैं, तुम्हें यहाँ से नहीं जाना चाहिए। वो कहती है कि तुम्हारी बेसुरी बातों का मुझ पे कोई असर नहीं होगा, मैं जा रही हूँ, तुम यहीं पे पड़े रहो। यूजन उसे रोकने में नाकाम होता है। उसी रात जब वो घर लौटता है तो उसकी नजर फ्लावर्स पे पड़ती है। फिर क्या, वो फ्लावर्स को डस्टबिन में डाल के कहने लगता है कि आज के बाद मेरे घर में दूसरे लोगों की कोई भी चीज नहीं दिखनी चाहिए। वो कहती है कि ना मुराद, ये फ्लावर्स मैंने बाय किए थे, तुमने इनको डस्टबिन में क्यों डाला। वो कहता है कि तो फिर तुम उस बंदर से बार बार क्यों मिल रही हो, उसका कैरेक्टर सही नहीं है, वो प्ले बॉय है, उससे दूर रहो। मुझ पे यकीन नहीं तो ऑनलाइन सर्च करके देखो। वो कहती है कि अच्छा,
मुझे तो इंटरनेट पे सिर्फ तुम्हारे स्कैंडल्स ही दिखाई दे रहे हैं। ये तुम्हारी कौन सी वाली महबूबा है, नाम बताना पसंद करोगे? वो कहता है कि ये सब रिपोर्टर्स लोगों की साजिश है, गलत एंगल से फोटो खींच के बदनाम करते हैं। मैंने तुम्हें चीट नहीं किया। पर बुलबुल, तुम क्यों इतनी परेशान दिख रही हो? क्या तुम्हारा उसके साथ कोई चक्कर चल रहा है? वो कहती है कि वाह जनाब, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, गलत खुद हो और इल्जाम मुझ पे। दोनों लड़ पड़ते हैं। दरवाजा बजता है। आ गई चुड़ैल, इससे जान छुड़ाना होगा। यूजिन याओशी को उठा लेता है और शीशु से कहने लगता है कि हमारा डिवोर्स नहीं हुआ, ना कभी होगा। हम हस्बैंड वाइफ हैं, अब तुम यहाँ से दफा हो जाओ। याओशी उससे कहती है कि बेशरम, तुम ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, छोड़ो मुझे। ये बोल के वो अपने रूम में चली जाती है और मुस्कुराने लगती है। इसके दिल की घंटियां बजने लगती हैं। पर तभी याओशी खुद से कहने लगती है कि ये नामुराद आशिक भरोसे के लायक नहीं है, इससे प्यार करना फजूल है। उसके बाद हमें पता चलता है कि यूजिन की मॉम तो शीशु को अपनी नेक्स्ट बहू बनाना चाहती है। वो डिसाइड कर चुकी है। ये बात जान के शीशु तो बड़ी खुश है, अब बस उसे यूजिन को पटाना है। मॉम तो राजी हो गई, उसका रास्ता साफ है। नेक्स्ट इवनिंग यूजिन याओशी से कहता है कि आज रात मैं अपने पुराने घर जा रहा हूँ, सोचा तुम्हें बता दूँ। वो कहती है कि ओके, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मेरा नेकलेस तुम्हारे घर पे रह गया, मुझे वो उठाना है। दोनों घर पहुँचते हैं, पर यहाँ पे तो शीशु पहले से मौजूद है। मॉम ने उसे यूजिन के रूम में बिठा रखा है। यूजिन याओशी से कहता है कि तुम रूम में जाओ, मैं खाने का बंदोबस्त करता हूँ। वो रूम जाती है। अरे नहीं, शीशु तो यूजिन के बेड पे सोई पड़ी है। चालाक याओशी उसकी वीडियो बनाने लगती है और कहती है कि बेशरम लड़की, दूसरों के रूम में घुस के ये हरकतें करती हो। दोनों लड़ पड़ते हैं। शीशु वीडियो डिलीट करने की कोशिश करती है पर नाकाम होती है। याओशी उससे कहती है कि अगर तुमने कुछ भी गलत करने का सोचा तो मैं ये वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर दूंगी, समझी? यूजिन आता है, वो भी शीशु पे गुस्सा होता है और उससे कहता है कि दफा हो जाओ अभी के अभी। बेचारी रोते हुए दफा हो जाती है। याओशी भी जाने लगती है, पर यूजिन उसे रोकता है और कहने लगता है कि मुझे नहीं पता कि ये यहाँ पे क्यों आई है। वो कहती है कि अच्छा, पर तुम्हारी मॉम तो उसे अपने घर की बहू बनाना चाहती है, तभी उसे यहाँ पे बुलाया। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती, मैं जा रही हूँ। जब याओशी वहाँ से जाने लगती है तो तभी यूजिन उसे रोकता है और कहने लगता है कि अभी भी वक्त है, मान जाओ, मेरी वाइफ बन जाओ। याओशी कहती है कि तेरा ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा, चल हट, नामुराद कहेंगे। यूजिन बेचारा बीवी का मारा। बहरहाल याओशी तो वहाँ से चली आई, पर जब वो एक जगह से गुजर रही होती है तो तभी उसकी नज़र पड़ती है प्ले बॉय मूचैन पे। लगता है कि बेचारे का शुगर लो हो गया है। याओशी उसे स्वीट टैबलेट खिलाती है, बंदा सेट हो जाता है। फिर होता ये है कि मूचैन को अपनी मॉम की याद आने लगती है और याओशी को अपने डैड की। दोनों एक दूसरे से अपना अपना दुख बांटने लगते हैं। इनकी मुलाकात अच्छी रही। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि याओशी फिर से यूजिन को इग्नोर करती है, जिसके बाद यूजिन अपने असिस्टेंट के कान में कुछ कहता है। असिस्टेंट याओशी को चैरिटी इवेंट के बारे में बताता है और कहता है कि मैम, एज अ डायरेक्टर आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। बॉस, काम हो गया, उसने हाँ कर दी, वो आ रही है, आप अपनी तैयारी करो। उसी शाम जब याओशी ऑफिस से जा रही होती है तो तभी मूचैन उसके सामने आ टपकता है। दोनों मिलते हैं। मूचैन याओशी से कहता है कि चलो साथ में डिनर करते हैं। वो कहती है कि नहीं, मुझे चैरिटी इवेंट में जाना है। वो कहता है कि ओ हाँ, याद आया, उस इवेंट में मैं भी इनवाइटेड हूँ, चलो साथ में चलते हैं। याओशी मान जाती है। दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चैरिटी इवेंट स्टार्ट हो गया है। असिस्टेंट लोचो यूजिन के पास आके उससे कहता है कि
बॉस सब कुछ सेट कर दिया है, पहले आप उसके साथ डांस करना, बाद में सबके सामने अनाउंस कर देना कि याओशी आपकी वाइफ है। ये जान के यूजिन का दिल खुश होता है, अब बस वो याओशी के आने का वेट कर रहा है। हाय, जैसा हम सोचते हैं वैसा होता थोड़ी है। यूजिन की मॉम यहाँ पे भी आ पहुंची, शीशु भी उसके साथ है। ये लड़की चुपक के यूजिन के साथ खड़ी हो जाती है। अरे नहीं, याओशी भी आ गई, वो भी मू चैन के साथ। असिस्टेंट अनाउंस करता है कि ओपनिंग डांस हमारे सीईओ स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आप सब शामिल हो सकते हो। यूजिन याओशी की तरफ देखता है, याओशी उसकी तरफ देखती है, दोनों मुस्कुरा रहे हैं। लगता है कि ये दोनों साथ में डांस करना चाहते हैं। दोनों आगे बढ़ने लगते हैं कि तभी कबाब में हड्डी यानी कि शीशु आ टपकती है और वो यूजिन से कहती है कि प्लीज मेरे साथ डांस करो। यूजिन तो फंस गया, सभी गेस्ट मौजूद हैं, इसे उसके साथ डांस करना पड़ेगा। ना चाहते हुए भी वो यही करता है। याओशी दुखी होती है, अगर आज शीशु बीच में ना आती तो ये दोनों फिर से एक हो जाते। हाय, बहरहाल मू चैन याओशी को डांस के लिए इनवाइट करता है। याओशी जिसका दिल टूटा हुआ है वो फौरन से मान जाती है। डांस पे चांस शुरू होता है। तू करे तो ठीक, तो साला कैरेक्टर ढीला है। यूजिन का दिल मचल उठा, उसका सपना अधूरा रह गया। वो याओशी को अपनी बीवी बनाने में नाकाम हुआ। बॉस आप फिक्र मत करो, प्लान बी पे काम करते हैं, वो कहता है कि ओके। दूसरी तरफ शीशु याओशी के पास आके उससे कहने लगती है कि वाह लड़की, डीके ग्रुप के प्रेसिडेंट को पटा डाला, तुम तो बड़ी तेज निकली। वो कहती है कि अच्छा बेशरम लड़की, तुम वही हो ना जो दूसरों के रूम में बिना इजाजत घुस जाती हो। रुको रुको, मैं तुम्हारी वीडियो वायरल करती हूँ। शीशु उससे फाइट करने लगती है। अरे नहीं, याओशी तो स्लिप होके सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ी और बेहोश हो गई। शीशु भाग निकलती है। यूजिन याओशी को हॉस्पिटल ले जाता है। वो काफ़ी परेशान है और कहने लगता है कि प्लीज़ मेरी प्यारी बीवी, मुझे छोड़ के मत जाना। काफ़ी घंटे गुजर चुके हैं, याओशी अब तक बेहोश है। मू चैन भी वहीं पे मौजूद है, वो भी काफ़ी परेशान है। फाइनली याओशी होश में आती है। यूजिन इससे कहता है कि बड़ी जल्दी होश में आ गई, बच गई तुम। यूजिन याओशी से हंसी मजाक करने लगता है और कहने लगता है कि पगली, मैं मजाक कर रहा था, मेरी तो जान निकल गई थी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाने वाला। याओशी के दिल में यूजिन के लिए फीलिंग्स तो मौजूद हैं, लेकिन जब तक उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म नहीं होती, उसे सच का पता नहीं चलता, तब तक वो यूजिन को हाँ नहीं बोलेगी और ना ही उसे प्रेगनेंसी के बारे में बताएगी। क्या होगा आगे? नेक्स्ट पार्ट विल बी अपलोडेड वेरी सून। थैंक यू so much for watching and subscribe for more videos.